एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं HPLC की सैम्पल प्रिपरेशन के हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में किस तरह के सैम्पल इंजेक्ट करवाए जा सकते हैं जो कि हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और हम कुछ कंडीशंस देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन्हें फॉलो करके हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए एक सूटेबल सैम्पल प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि नॉन ऑप्टिमाइज सैम्पल प्रिपरेशन क्या होती है और नॉन ऑप्टिमाइज सैम्पल प्रिपरेशन से अगर सैम्पल को प्रिपेयर किया जाए तो उसका हमारे कॉलम पर क्या असर होता है। साथ साथ हम देखेंगे कि ऑप्टिमाइज सैम्पल प्रिपरेशन कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। We have divided the HPLC sample preparation into 4 steps. Step 1 is the preparation of solvent. Step 2, that is the preparation of standards. Step 3, that is the pipetting. Step 4, that is the filtration. First of all, we will discuss the step 1, preparation of solvent. Dear students, solvent preparation play a very important role in HPLC separation process. एज़ यू नो कि हमारे सैम्पल को डिज़ोल्व कर दिया जाता है किसी भी सॉल्वेंट जो कि एक्ट करता है एज अ मोबाइल फेज। वहाँ पर 90% हमारा सॉल्वेंट होता है, ओनली 10% उसमें क्या होता है, हमारा सैम्पल डिज़ोल्व फॉर्म में होता है। तो 80% रिजल्ट्स हैव प्रूवन दैट कि जो एरर्स आती हैं वो ज़्यादातर इनएडिकेट सॉल्वेंट की वजह से आती हैं। मींस आपने कोई मुनासिब सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया। अगर अपनी सैम्पल की प्रिपरेशन में जब आप मतलब सैम्पल को डिज़ोल्व कर रहे थे अपने मोबाइल फेज़ में, तो वहाँ आप जो आपका मोबाइल फेज़ में जो सॉल्वेंट था वो इनएडिकेट था, उसमें इम्प्योरिटीज़ शामिल थी। तो 80% एरर्स इसी की वजह से आ रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो फिज़िकली और केमिकली क्या हो, फिट हो, ताकि हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें कोई भी एरर क्रिएट ना कर सके। ठीक हो गया। तो मोस्टली यहाँ पर जो हम मोबाइल फेस के तौर पर जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वाटर को यूज़ किया जाता है। अगर आप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो आपका वाटर बिल्कुल प्योर होना चाहिए, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी होगी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें होगा जो कि हमारे मोबाइल फेस मोबाइल फेस में मौजूद सैम्पल या फिर स्टेशनरी फेस के साथ रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी ख़राब पीक्स मिलेंगी और हम कोई भी रिज़ल्ट जो है वो बता नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अगर आप अपने लैब में ये काम कर रहे हैं, HPLC की सेपरेशन प्रोसेस कर रहे हैं और वहाँ पर आपका जो सैम्पल है वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, मतलब वहाँ पर आपने इनएडिकेट सॉल्वेंट यूज़ किया है, तो डेफिनेटली आपके रिज़ल्ट्स गलत आ रहे होंगे और आप बिल्कुल भी अपना रिज़ल्ट किसी को शो करवाने के काबिल भी नहीं होंगे। अरे आप तो छुपा रहे होंगे, यार मेरा रिज़ल्ट कोई ना देखे, ये तो सारा ख़राब आ रहा है। होता है क्योंकि हम भी जब कोई छोटे लेवल पे हमने जो भी प्रैक्टिकल किए तो अगर उसमें हमारी कोई मिस्टेक हो जाती थी तो हम छुपा रहे होते थे कि या अल्लाह कोई ना देखे हमारा रिज़ल्ट, ये तो है ही ख़राब। तो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। तो हमें क्या करना है कि अपने जो स्टेप 1 है उसे फॉलो करना है, ना सिर्फ स्टेप 1 को, जो बाकी आगे स्टेप्स मैं आपको दिखाऊँगी उन्हें भी फॉलो करना है और हमारे रिज़ल्ट्स बिल्कुल 100% क्लियर आएंगे। ठीक हो गया। तो थोड़ी सी इसकी रीडिंग ले लेते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। Tests have proven that up to 80% problems occurring during HPLC runs are attributable to inadequate water quality. Means जो वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आप सॉल्वेंट वाटर यूज़ कर रहे हैं और वो आपका वाटर प्योर नहीं है, उसमें कुछ उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो 80% प्रॉब्लम्स आपकी उसी वजह से होंगी। दिस इज़ वाई द यूज़ ऑफ हाईली प्योर मोबाइल फेज इज़ एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द हाईएस्ट एनालिटिकल ग्रेड क्वालिटी। The eluent must be specially pure in terms of their physical and chemical properties and may not contain inorganic impurities or particles. Even purchased HPLC grade water is frequently found to have a high total organic carbon level. अच्छा, यहाँ पर कुछ मतलब सॉल्वेंट्स जो हैं, इवन के वाटर भी मतलब ये परचेज़ किए जाते हैं ताकि हमारे रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो जो परचेज़ड मतलब जिन पे आपने पैसा खर्च करके आपने वो सॉल्वेंट लिया है वो आपने खुद लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किया बल्कि आपने परचेज़ किया, तो उसमें भी बाज़ औक़ात क्या होता है कि टोटल ऑर्गेनिक लेवल ज़्यादा होता है जिससे आपके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते। ठीक है। तो आपने इसे फॉलो करना है। अब हम देखेंगे स्टेप 2। Step 2 is the preparation of standards. So let's start discussion on HPLC sample preparation. Step 2, that is the preparation of standards.
Let's start discussion on the second step, that is the preparation of standards. अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करवाना चाहते हैं, सैम्पल में मौजूद कंसंट्रेशन को फाइंड करवाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो आप अपने टाइम को बचाने के लिए एक सीरीज़ ऑफ स्टैंडर्ड पहले से प्रिपेयर करके रख लें, ताकि बाद में जब भी आप HPLC का प्रोसेस करवाएं और सैम्पल में मौजूद किसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को फाइंड करवाना चाहें, तो आप क्या करें, आसानी से HPLC का प्रोसेस कंटिन्यू करें और जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो उन स्टैंडर्ड सीरीज़ के साथ मैच करें और अपने टाइम को आप इस तरह से बचा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल स्टेप इन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सैम्पल प्रिपरेशन। For quantitative HPLC, it is essential for us to prepare the standard series with defined concentration, as it is nearly impossible to weigh in a solid accurately, that is predefined volume of solvent can be used. You usually have to do the considerable manual labor in writing down the values and numbers crunching. This is not only complicated but also error prone and time consuming, plus it uses up materials budgeted in our overhead. में ये थोड़ा सा expensive process हो सकता है और इसमें errors भी आ सकती हैं, so beware from the second step. So let's start discussion on the step 3. This is very very interesting, HPLC sample preparation का third step. So this third step is the पाइपिटिंग। पाइपिटिंग का बेसिक मकसद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपने कितनी कंसंट्रेशन में कितने वॉल्यूम में आपने कोई भी सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया, उसकी रीडिंग्स जो हैं वो आप साथ साथ नोट करते जाएं ताकि बाद में आपको आसानी हो। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे इट मीन्स कि आप इनएडिक्वेट सैम्पल प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। You are just wasting your time. So safe and reliable pipetting of even the smallest volume to prepare solvent for filtration. You need to pipette them accurately. Give their expensive tag. It is really important to use every last microliter. So this was a step 3, very very short step. Step 4, that is the filtration. Filtration plays a very important role in high performance liquid chromatographic sample preparation. Dear students, अगर हमने पिछले तमाम स्टेप्स को फॉलो किया है लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे सैंपल जहाँ से सैंपल को इंजेक्ट करवाया जाता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से सैंपल को इंजेक्ट करवाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम सैंपल को इंजेक्ट करवाते हैं, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं है, हमें नहीं पता कि वो इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर किया जाता है HPLC कॉलम में जाने से पहले। तो मोस्टली यहाँ पर उन इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर करने के लिए सिरिंज फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये फ़ायदेमंद उस वक्त होते हैं अगर हमारे सैंपल की जो अमाउंट है वो बहुत लिटिल है, बहुत छोटी अमाउंट में हम सैंपल को यूज़ कर रहे हैं, तो सिरिंज फ़िल्टर्स को यूज़ किया जाता है। अगर हम बड़ी अमाउंट में सैंपल्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एडवांस्ड किस्म के फ़िल्टर्स भी मौजूद हैं। सो क्लैरिफिकेशन बाय फिल्ट्रेशन टू रिमूव पार्टिकल्स फ्रॉम सैंपल डिसिसिवली इम्पैक्ट द सेपरेशन एफिशिएंसी ऑफ योर HPLC column and thus reliability of your results. The most common filtration method is to use the syringe filters. They are of great if you have a small number of samples, but when you have to filter the many samples, this can quickly turn into tedious and strenuous score. So these were the 4 steps of sample preparation for high performance liquid chromatography. I hope my dear students कि आपको इन चारों स्टेप्स की अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड आई बिलीव दैट नाउ यू आर एबल टू प्रिपेयर अ वेरी वेरी ऑप्टिमाइज सैम्पल फॉर योर HPLC सैम्पल प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर नॉन ऑप्टिमाइज सैम्पल प्रिपरेशन और ऑप्टिमाइज सैम्पल प्रिपरेशन जो है इनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम नॉन ऑप्टिमाइज सैम्पल प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हमें किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी वॉल्यूम का बिल्कुल नहीं पता, हमारा सैम्पल जो है उसमें भी इम्प्योरिटीज़ है, हमारा जो सॉल्वेंट है उसका भी हमें कोई पता नहीं है कि उसमें क्या क्या हो सकता है, तो अगर हमें ये नहीं पता और हम इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं दे रहे तो HPLC कॉलम भी हमें कोई तवज्जो नहीं देने वाला है ना। तो उससे क्या होगा कि या तो हमारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, या तो हमारा कॉलम जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, और या फिर हमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत बहुत ख़राब मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन।
on these things. In HPLC analysis, problems originating from sample preparation can occur. The first and the very important is that possible blockage of your HPLC column. If you are not taking care about the sample preparation in HPLC, it would be possible that your HPLC column will block. सेकेंड, लोअर सेंसिटिविटी ऑफ योर HPLC कॉलम. आपका HPLC कॉलम जो है वो सेंसिटिविटी बहुत ही कम शो करेगा, जिससे आपको एडिक्वेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. स्टेप 3, पीक टेलिंग. आपकी पीक्स जो हैं रिजल्ट्स में वो बिल्कुल भी सिस्टम अच्छी शो नहीं करेगा, जिससे आप कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते. 4, मोर फॉल्स पॉजिटिव पीक्स. 5, हाई बैकग्राउंड नॉइस. एंड 6, लीचेबल्स. लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन ऑप्टिमाइज सैम्पल प्रिपरेशन. अगर हमारा सैम्पल ऑप्टिमली प्रिपेयर्ड है, उसमें हमें हर चीज़ के चेक एंड बैलेंस का पता है. हमें पता है हमने कितनी वॉल्यूम में अपना, कितनी कंसंट्रेशन में हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है, हमारा सैम्पल किस टाइप का है, और हमें ये पता है कि हमने उसमें किस तरह की मोबाइल फेज़ यूज़ करनी है. हमें हर एक चीज़ के बारे में चेक एंड बैलेंस सब कुछ पता है, तमाम रीडिंग्स हमने नोट की हैं. तो उससे क्या होगा कि हमारा सैम्पल जो है वो अच्छे रिज़ल्ट हमें देगा, सिस्टम पे बिल्कुल एडिक्वेट रिज़ल्ट्स आएंगे और कोई भी एरर क्रिएट नहीं होगी. यूजिंग अ सर्टेरियस प्रोडक्ट टू प्रिपेयर द सैम्पल्स फॉर HPLC prevent the usual problems from occurring and permit the higher analytical accuracy to be attained. पहले क्या होगा, पिछले में क्या हो रहा था कि ब्लॉकेज ऑफ कॉलम हो रहा था, तो यहाँ बिल्कुल भी ब्लॉकेज ऑफ कॉलम नहीं होगा. नो ब्लॉकेज ऑफ योर HPLC कॉलम. Higher sensitivity of column, high accuracy, fewer false positive peaks, less background noise and no leachables. अगर आप अच्छे सैम्पल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज सैम्पल है आपका, तो बिल्कुल भी कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होगा, कोई लीचेबल्स नहीं होंगे और आपके कॉलम में ब्लॉकेज इम्पॉसिबल है. उसके अलावा बहुत ही कम कंसंट्रेशन में जो है आपकी फॉल्स पॉजिटिव पीक्स मिलेंगी. So this was the sample preparation for HPLC. I believe that आपको इसका अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक.